हेलो प्रिय भक्तों, बाबा फिर से प्रेजेंट हो चुके हैं और ये है आपका शानदार जानदार मज़ेदार और एकदम ब्यूटीफुल सा चैनल शशि कुमार। और हम हैं आपके प्यारे से शिक्षक, प्यारे से टीचर और प्यारे से बाबा शशि कुमार। और आप देख कौन सा रहे चैनल शशि कुमार 152 पे। याद रखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और कमेंट तो धराधर 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 आना चाहिए सर जी। कमेंट इतना करेंगे जो आपको पढ़ने का टाइम ही ना मिले। बात समझ में आया सर जी? अब देखो, ये है हमारा इनऑर्गेनिक का तीसरा लेक्चर। और आपको बता दें, इनऑर्गेनिक का हमने स्टार्ट कर दिया और हम बताए थे पिछले क्लास में क्या करना। तो कुछ तत्व का ना तुम याद कर लेना। क्या 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 उसका अयस्क, क्या याद कर लेना उसका अयस्क। और तुम याद किए होगे ना? और नहीं याद किए तो आएंगे और पूछेंगे बढ़िया से, सर जी कैसे आइएगा, हम तो घर पे हैं। कोई बात नहीं बे, मोबाइल से ही निकल के पहुंच जाएंगे। बाबा कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। समझ में आया? अब देखो क्या है जो हमने उसका महत्व बताने के लिए वो क्वेश्चन लेके आया जो बिहार बोर्ड में अभी तक पूछा जा चुका है। और बिहार बोर्ड में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है सर जी? ये रहा हमारे स्क्रीन बोर्ड पे, देखिए धड़क से। गलेना किसका अयस्क है? गलेना किसका अयस्क है? बताओ जरा धमाकेदार वाली बात सर जी। पीबी का अयस्क है, लेड का अयस्क है गलेना। शानदार। पूछा कब था? 2011 में। कब पूछा था? 2011 में। सर जी ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है। 2010 में, 2015 में, 2021 में धराधर 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 पूछ दिया। तो बहुत आसान है, हम लिखाए थे ना। कॉपराइट का सूत्र है CuFeS2। CuFeS2 बोलो धड़ाक से धड़ाक से धड़ाक से। सर जी निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? इस वर्ड पर ध्यान देना है। और कब पूछा है? 2020 में, बिहार बोर्ड के 2020 के एग्जाम में। और सर जी याद है बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का होता है। सर जी जिंक लिखा क्वेश्चन में, आप बॉक्साइट में टिक लगाए। अरे प्यारे भक्त जरा देखो हिया कथी लिखल है? हिया लिखल है नहीं। कथी लिखल है? नहीं। अच्छा सर जी, बहुत आप अच्छा अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं। बताइए सीने बार किसको कहा जाता है? सीने बार किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन हमारा पूछा है धड़ाक से 2016 में। कब से पूछा है? 2016 में। और किसको बोला जाता है? HGS। सर जी एकदम शानदार सा जवाब। निम्नलिखित एल्युमिनियम का अयस्क है 15 में, 20 में जो पूछा ना, देखो 15 में पहले पूछे हुए था क्या? बॉक्साइट किसका? किसका? एल्युमिनियम का। बोल कोई दिक्कत तकलीफ झंझट परेशानी उलझन किसी प्रकार का कष्ट? कुछ नहीं। तो जल्दी से इसको लो स्क्रीनशॉट और हमारी है 2 मिनट के अंदर फटाक से फटाक। छाप लिया उसको? अब देखो अब क्या होता है गैंग और मैट्रिक्स। सर जी गंगू पर है क्या? कूटेंगे। गंगू ने पढ़ना, क्या पढ़ना? गैंग पढ़ना। क्या पढ़ना? गैंग और मैट्रिक्स। सर जी बिहार बोर्ड इज ए स्पेशल बोर्ड, बिहार बोर्ड इज ए पगला बोर्ड। क्या करता है? गैंग लिख देता है, अपयस्क लिख देता है, अधात्री लिख देता है, मैट्रिक्स लिख देता है।
मतलब इतना ना हिंदी इंग्लिश को मिक्स कर देता है कि कब वो हिंदी लिखता है कब इंग्लिश लिखता है पता नहीं चलता है। सर जी गैंग किसको कहते हैं? तो 4-5 गो जो ग्रुप बनाता है ना उसी को गैंग कहते हैं, और ढिसुम ढिसुम करता है उसी को गैंग कहते हैं। आके कूट देंगे, इतना नहीं सोचना। गैंग उसको नहीं कहते सर जी। सर जी गैंग किसको कहते हैं? तो देखो धरती के अंदर से खनिज निकाले थे और खनिज से हमको अयस्क मिला, तो अयस्क के साथ कुछ गंदगी रहेगा ना, कुछ अशुद्धि रहेगा ना, उसी को क्या कहते हैं? गैंग। क्या कहते हैं? गैंग। सर जी हमारे क्लास में भी सर जी बोलते थे ये पढ़ने वाला ग्रुप है और ये गैंग है, मतलब जो पढ़ने वाला लड़का नहीं रहता था उसको क्या बोलते थे? गैंग है। मतलब बेकार इंसान को क्या बोलेंगे? गैंग। तो देखो अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। सर जी बोलो कोई दिक्कत है, तकलीफ है, झंझट है? नहीं सर जी। इसी बात को ना धाराक से 2009 में क्वेश्चन पूछ दिया, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो धाराक से टिक लगाओगे, क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं सर जी। अब देखो क्या है ये? सर जी आप ये बताइए, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है, देखो खनिज से हम क्या निकालते हैं? खनिज निकालने के बाद हमको क्या प्राप्त होता है? सर जी अयस्क प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अयस्क। गैंग में टिक नहीं लगाना सर जी, गैंग के नीचे पढ़ाए हैं तो गैंगे में ना टिक लगाएंगे, कुटिए देंगे। गैंग में टिक नहीं लगाना है। किसमें कब पूछा? ये 2020 में। और टिक लगाना है अयस्क। हमको खनिज से क्या मिलता है? अयस्क। और अयस्क में जो अशुद्धि उपस्थित रहता है उसको क्या बोलते हैं? बच्चों बताओ, भक्तों बताओ। तो उसको अशुद्धि को कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं? गैंग। फिर से बोलो सर जी गैंग कहते हैं। अब देखो 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 क्या है, जो कतनो अशुद्धि हटा देंगे, कंसंट्रेशन और करेंगे तो कुछ न कुछ अशुद्धि उसमें और रह जाएगा। अशुद्धि रह जाएगा तो क्या करते हैं? कोनो केमिकल उसमें डाल देते हैं, साफ हो जाता है? नहीं हो जाता है। जैसे मान लो कोई चीज में जंग लग गया तो केमिकल जैसे देता है कि फुदफुदा के बुलबुला जैसे बनने लगता है, एकदम उपरते छोड़ देता है। तो कोई चीज हम उसमें मिलाकर जो अशुद्धि को हटाते हैं उसी को कहते हैं फलस्क। क्या कहते हैं? फलस्क। नहीं समझे सर जी? हम नहीं समझे। आई देखो समझ में आएगा, कसम ससुराल वाली मैया की, बिल्कुल समझ में आएगा। आई देखो क्या लिखना है। सर जी आप अशुद्धि बोले, अशुद्धि को हटाए, हटा दिए, उसको गैंग बोले। कुछ ना कुछ अशुद्धि उसमें और रह गया, उसको हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं। तो क्या करेंगे सर जी? अब उसको कुछ स्पेशल द्वारा हटाया जाएगा। तो उसमें मान लो कुछ हम ऐसा मिला दिए जो रिएक्शन करके एगो नया पदार्थ बना दिया। जैसे कोनो चीज पे जंग लगल रहता है और कुछ उसमें डालता है तो नहीं एकदम पीला हरा हरा टाइप का कोनो चीज बन जाता है। तो उसमें जो कुछ हम मिलाते हैं हटाने के लिए, किसको? अशुद्धि को। उसी को तो हम क्या कहते हैं? स्लैग। और स्लैग क्या करता है? तो देखो गैंग जो अशुद्धि उपलब्ध है उसको क्या करेंगे? फलस्क मिला देंगे। अब फलस्क जैसे ही मिलाएंगे क्या बना लेगा? स्लैग। क्या बना लेता है? स्लैग। और स्लैग किस रूप में आता है? मोल्टेन स्टेट में। सर जी हमारा इंग्लिश समझ में नहीं आता है, हमको हिंदी बताइए, हम बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं। तो हाय देखो गलित रूप होता है। कथी होता है सर जी? गलित रूप, मतलब पिघला हुआ रूप। समझा? हिंदी समझा तो इंग्लिश समझो। मोल्टेन फॉर्म में प्राप्त होता है। सर जी फलस्क कै प्रकार के होता है? तो फलस्क न 3 प्रकार के होता है, एगो एसिडिक, एगो बेसिक, एगो न्यूट्रल। फिर से बोल सर जी फलस्क कै प्रकार के होता है? फलस्क 3 प्रकार के होता है सर जी। एगो होता है एसिडिक, एगो होता है बेसिक, एगो होता है न्यूट्रल। सर जी आपको हम कितना बार बताए हैं?
हमको बिल्कुल ही इंग्लिश समझ में नहीं आता है। अरे बाबा दुन्नू व्यवस्था कैले है, एगो भेज आ एगो नॉन भेज बाराती आएगा तो हाय देखो अम्लीय फलस्क एसिडिक का, बेसिक का क्षारीय फलस्क, न्यूट्रल का उदासीन फलस्क। बाबा के बाराती में सब कुछ प्रेजेंट रहेगा, टेंशन नहीं लेने का। नॉन वेज भी और भेज भी। सर जी इंग्लिश को नॉन वेज बोलते हैं? नहीं रे, मानने में कहा जाता है। बात समझ में आया? सर जी नहीं समझ में आया, धड़ाक से फटाक से सटाक से 1 मिनट में बताइए। जो अशुद्धि प्रेजेंट रहता है उसको गैंग कहते हैं, और कुछ अशुद्धि जो बच जाता है उसको हटाने के लिए हम कोई केमिकल या कुछ मिलाते हैं जिसके वजह से वो साफ हो जाता है, तो उसको हम स्लैग कहते हैं। नहीं सर जी, फ्लस्क कहते हैं। और जो बन के हटा उसको स्लैग कहते हैं। सर जी स्लैग का फार्मूला बताइए ना। तो पहले हम फ्लस्क तो पढ़ ले, फ्लस्क कै प्रकार के होते हैं? सर जी फ्लक्स कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। समझ में आयो? दिक्कत तकलीफ झंझट परेशानी कुछ नहीं तो लो ना स्क्रीनशॉट। हम बाबा हैं, बोले थे जब तक हम समझाते रहेंगे तुम छापेगा ना। अरे मोबाइल में तो है, मास्टर को जखनी बोलेगा रुक रुकेगा, जखनी बोलेगा चल तखनी चलेगा, जखनी बोलेगा बोल तब बोलेगा। समझ में? खाली ही नहीं बोलना रो, रोएगा नहीं मास्टर, समझा? तो स्क्रीन शॉट लो और धड़ाक से फटाक से सटाक से हम आते हैं। देखो समझ में आ रहा है सर जी? फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के सर जी। एक होता है एसिडिक, इंग्लिश नहीं, हिंदी हिंदी, अम्लीय फ्लक्स। दूसरा होता है बेसिक, फिर सर जी इंग्लिश पे चल गए, हिंदी पे आइए, क्षारीय फ्लक्स। और सर जी न्यूट्रल फ्लक्स, फिर हिंदी पे चल गए सर जी, अरे उदासीन। हाय देखो अब सर जी अम्लीय फ्लस्क क्या होता है? तो क्षारीय अशुद्धि को धातु मल यानी स्लैग में बदल देता है। अच्छा सर जी ये तो भयानक मिस्टेक आप कर दिए। क्या कर दिए? तो यहाँ लिखे अम्लीय फ्लस्क का ही यहाँ लिखते हैं क्षारीय अशुद्धि। ई कैसा गजब हो गया रामा? अरे बउआ नहीं समझ में आया? अब देख जो तू कहीं बाराती गया होगा तो लड़का के साथ गया होगा, और जो स्टेजवा पे आई होगी ना वो सब लड़की होगी, मतलब लड़का का शादी लड़की से। सर जी उल्टा कहानी, तोरा घर के आसपास में भी किसी लड़की का शादी हुआ होगा, और जब देखा होगा स्टेज पर लड़की है ना तो उधर से कौन रहा होगा? लड़के रहा होगा। मतलब विरोधी दल में हमेशा जयमाला होता है। कहियो देखा है लड़का लड़का में जयमाला होते हुए? सर जी यूट्यूब पे बहुत कुछ मिलता है। कहियो लड़की है लड़की शादी कर लेती है। अरे ओकर बात छोड़ ने, बाबा के बात सुन। क्या अगर अम्लीय फ्लक्स है तो क्षारीय अशुद्धि को हटाएगा, और क्षारीय फ्लक्स है तो अम्लीय अशुद्धि को हटाएगा। बोल बाबा की जय। अब देखो समझ में आया? अम्लीय फ्लक्स है तो क्षारीय अशुद्धि को हटाएगा, और क्षारीय फ्लक्स है तो अम्लीय अशुद्धि को सर किस में बदलेगा? स्लैग में। किस में बदलेगा? स्लैग स्लैग स्लैग। समझ में आया? दिक्कत हो रहा है, तकलीफ हो रहा है? नहीं अब एग्जाम्पल लो ने का SiO2 का उपयोग तांबे के धातु क्रम क्या लिखेगा? धातु क्रम ने धातु कर्म में FeSiO3 धातु मल के रूप में हटाने के लिए किया जाता है। तो देखो क्या करते हैं, FeO क्या है? अशुद्धि है। इसमें हम क्या मिला देते हैं? ये हो गया फ्लक्स। ये क्या हो गया? फ्लक्स। असर जी जो हमको प्राप्त होता है वो हो गया स्लैग। बोल कोई दिक्कत बाबा की जय?
बोल 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 जल्दी बोल। क्या सर जी? गेंग को हटाया स्लैग में बदला कौन फ्लक्स? आई कैसा फ्लक्स होगा सर जी? अम्लीय फ्लक्स होगा। कैसा होगा? अम्लीय फ्लक्स होगा सर जी। अब यह बात तो हम अब भी बोले, अम्लीय फ्लक्स है तो क्षारीय को हटाएगा, और क्षारीय फ्लक्स है तो अम्लीय अशुद्धि को हटाएगा। तो है देख जल्दी से, CaO का उपयोग लोहे के धातु कर्म में। सर जी धातु कर्म क्या होता है? तब बोले थे न रे पिछला जन्म में, सर जी पिछला जन्म में, अरे पिछला वीडियो में, धातु कर्म होता है धातु के निष्कर्षण की पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं। बोल कोई तकलीफ हो रही है? नहीं सर जी, आप पढ़ाइएगा, हमको तकलीफ होगा। तो ये कथी है बोलो ने? सर जी गंगू है। अरे गंगू नहीं है, गेंग है। गंगू नहीं है, गेंग है। ई का है सर जी, ई भी फ्लक्स है। आई कथी है? ई स्लैग है। बोल कोई तकलीफ है? बोल बाबा की जय। इतना लिखा तो मतलब सर जी हमको इतना ही समझ में आया, जो अगर अम्लीय फ्लक्स है तो क्षारीय अशुद्धि को हटाएगा, और क्षारीय फ्लक्स है तो अम्लीय अशुद्धि को हटाएगा। बोल बाबा की जय। बोल कोई दिक्कत है, तकलीफ है, झंझट है, उलझन है, परेशानी है? बोल 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 कोई प्रकार का? नहीं सर जी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, बाबा बोला था बार बार बोलते हैं। अरे बुढ़वा से लेके बचपन तक याद रखना, जब हम समझाते रहे तो अब तुम नहीं लिखना, स्क्रीन में मरना, टपक रोकना वीडियो को, आराम से लिखना, और सबसे बेहतर स्क्रीनशॉट लो झकास से। देखो बच्चों, तो आ गए ना फ्लक्स स्लैग लेके। सर जी गैंग अभिक्रिया किया था फ्लक्स के साथ और बनाया था स्लैग। क्या बनाया था? स्लैग। वही तो हम लिखे हैं, धातुओं के निष्कर्षण के दौरान अशुद्धि मतलब गैंग के साथ फ्लक्स की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, मतलब गैंग के साथ फ्लक्स अभिक्रिया करके क्या बनाता है? स्लैग। क्या बनाता है? स्लैग। सर जी स्लैग बनाता है। बोलो कोई दिक्कत है? अब यहाँ हम बेसिक टर्म पढ़ लिए, अब प्रक्रिया पढ़ेंगे। खनिज में से निकाल लिए। अब उसको क्या किए सर जी? उसमें से हमको और गेंग प्राप्त हो गया। अब क्या किए? उसको हम सांद्रण करेंगे। क्या करेंगे? सांद्रण करेंगे सर जी। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब देखो, अयस्कों से अशुद्धि दूर करने की विधि, मतलब सर जी अब सर जी मजा आएगा, विधि पढ़ेंगे। क्या? अयस्कों से अशुद्धि दूर करने की विधि को क्या कहते हैं? अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। मतलब सर जी हम पढ़ लिए अयस्क क्या होता है, अशुद्धि क्या होता है, और दोनों एक साथ रहेगा तो अलग कैसे करेंगे? तो बाबा अब पढ़ाएंगे। और उस विधि को क्या कहेंगे? अयस्कों का सांद्रण। समझ में आया? सर जी सांद्रण कितने प्रकार के होते हैं? एगो होता है फिजिकल कंसेंट्रेशन, एगो होता है केमिकल कंसेंट्रेशन। नहीं समझ में आया? एगो है फिजिकल कंसेंट्रेशन, एक है केमिकल कंसेंट्रेशन। समझ में आया? और सर जी फिजिकल कंसेंट्रेशन में कौन कौन आता है? तो एगो होगा द्रव्य धवन। अरे शिखर धवन, वरुण धवन नहीं, कोनो धवन नहीं, द्रव्य धवन, या पृथक्करण विधि, या गुरुत्व पृथक्करण विधि। पहला हमने क्या बताया सर जी फिजिकल में? सर जी आप बोले हैं जो पहला होगा या तो द्रव्य धवन या तो गुरुत्व पृथक्करण विधि। समझ में आया? सर जी हमारा ना वरुण धवन, शिखर धवन, कौन कौन धवन याद आता है, लेकिन ई धवन याद नहीं आता है, सब याद आएगा। अगला है झाग प्लवन विधि। क्या है? झाग प्लवन विधि। अगला है चुंबकीय विधि।
चुंबकीय विधि, चुंबक वाला केमिकल में एक गो नौआ कौआ के मांगल चांगल है, निच्छालन। कथी है? निच्छालन। तो बाबा का प्रोग्राम खत्म होने की ओर है और बाबा पे ध्यान देना ना भूलिए। और साथ ही साथ क्या करना है? तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और गांव से लेकर मोहल्ला तक और ससुराल से लेकर नैयर तक कानों कान खबर कर देना। बाबा आ गए हैं जो 10th 11th और 12th का केमिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी 10th का पूरा साइंस, 11th और 12th का केमिस्ट्री, बिहार बोर्ड है चाहे सीबीएसई बोर्ड, बाबा सबका काम आएगा। बाबा सबको काम आएंगे, बाबा सबको प्रवचन देंगे। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और स्क्रीनशॉट लो, फिर मिलेंगे।